जेल से जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कई सारे बड़े दावे किए हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ भविष्य से लेकर पंजाब में लोकसभा चुनाव तक पर खुलकर चर्चा की है। उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया और 4 जून को इंडिया ब्लॉक के केंद्र में सरकार बनने का दावा किया है। केजरीवाल ने साफ किया कि दिल्ली में दोनों पार्टियों के मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस के साथ आपका अलायंस अस्थायी नहीं है। केजरीवाल का कहना है कि 4 जून को चौंकाने वाले नतीजों का इंतजार है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव जीतेगी। आपका कांग्रेस से कितने दिन अलायंस चल पाएगा? इस सवाल पर केजरीवाल ने कहा, हमने कोई शादी थोड़ी की है, हमारी कोई मैरिज नहीं हुई है, अरेंज मैरिज नहीं हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है। हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून तक चुनाव लड़ने के साथ आए हैं, बस उसे कोई नाम देने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य फिलहाल बीजेपी को हराना है। दिल्ली चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ और पंजाब में अलग चुनाव लड़ने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा, इस वक्त देश को बचाना जरूरी है। जहां जहां बीजेपी को हराने के लिए हमें साथ आना पड़ा, हम साथ आएं, ताकि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट दिया जा सके। पंजाब के अंदर बीजेपी का वजूद नहीं है, इसलिए पंजाब में हम अलग अलग लड़ रहे हैं। 4 जून के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। इस वक्त देश की संविधान और जनतंत्र को बचाना जरूरी है। जनता हमारे इस निर्णय का स्वागत कर रही है। किसी ने हमसे ये सवाल नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने दिल्ली की 7 सीटों को लेकर अलायंस किया है और सीट शेयरिंग कर चुनाव लड़ा है। चंडीगढ़ में भी आप कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी को समर्थन दे रही है। हालांकि पड़ोसी राज्य पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि वो डरेंगे नहीं और केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने कहा, मेरा वापस जेल जाना कोई मुद्दा नहीं है। इस देश का भविष्य दांव पर है। वे जब चाहें मुझे जेल में डाल दें, मैं डरूंगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ऐसा चाहती है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि केजरीवाल ने आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित हमले के मामले पर टिप्पणी करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह मामला अदालत में है। केजरीवाल ने कहा, एक पक्ष इनका है और दूसरा पक्ष विभव का है। मुझे लगता है कि कोर्ट को कंसीडर करके न्याय देना चाहिए। अभी तक विभव के ऊपर सिर्फ आरोप है, ये आरोप साबित नहीं हुए हैं। उसी तरह से विभव ने जो कहा वो भी एक पक्ष है, दोनों पक्ष हैं, जज न्याय करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना आरोप दोहराया कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो प्रधानमंत्री जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, मैं अपने रुख पर कायम हूं कि अगर पीएम मोदी जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ का भविष्य संदेह में होगा। बीजेपी इस पर अपनी स्थिति साफ करे। बताते चले कि कई मौकों पर केजरीवाल ने दावा किया कि अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीतती है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल इस समय अंतिम जमानत पर बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केजरीवाल को 2 जून को जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा। आप सुप्रीमो को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। आपको बता दी कि बीते दिन केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था और 7 दिनों के लिए जमानत याचिका बढ़ाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की इस याचिका को खारिज कर दिया है।